फ्रेंड्स, आज 13 जुलाई है और आपको पता है कि आज ओबीसी केस की सुनवाई होना है। और जैसा कि हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि पिछले 1 साल से हर सुनवाई से पहले यही खबरें आती हैं कि ये सुनवाई जो होगी आने वाली, ये अंतिम सुनवाई होगी। और उसका नतीजा क्या निकलता है कि उस अंतिम सुनवाई को काम कुछ भी नहीं होता है और एक नई तारीख मिल जाती है। तो इसीलिए यही सोचकर मैंने इसका टाइटल रखा है थंबनेल कि अंतिम सुनवाई नामक शब्द को विलोपित कर देना चाहिए क्या। क्योंकि अगर वाकई अंतिम सुनवाई है तो अंतिम सुनवाई होना चाहिए और फिर फैसला आना चाहिए। लेकिन अगर नाम दिया जाता है अंतिम सुनवाई और उस पर कोई काम नहीं होता, कोई फैसला नहीं आता है, तो क्यों ना इस अंतिम सुनवाई नामक शब्द को कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में इस शब्द को डिक्शनरी से विलोपित कर देना चाहिए। नहीं तो इस शब्द का फिर मायने क्या है, कोई इसका मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं रह जाता है। अंतिम सुनवाई है तो फैसला आना चाहिए। आज देखते हैं कि क्या इसका फैसला आ सकता है या नहीं आ सकता है, क्योंकि जैसा कि कल भोपाल में आंदोलन हुआ है, प्रदर्शन किया था, वहाँ से तो यही समझ में आया कि ओबीसी केस जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक ज्वाइनिंग की बात करना बेईमानी है। और सरकार ने, शासन ने भी इस केस को अपना ढाल बना लिया है कि वैसे भी उनकी इच्छा शक्ति नहीं है और ये केस और आ गया है ओबीसी का केस, तो इसको उन्होंने अपने लिए एक ऑप्शन मान के रख लिया है कि अगर कोई भी बात करता है, किसी भी तरह की भर्ती हो, मतलब मध्य प्रदेश में हालत ये है कि चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे पटवारी भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, पीएससी की बात कर लीजिए, जब तक ये ओबीसी केस सेटल नहीं होता है तब तक कोई भी भर्ती पूर्ण नहीं हो सकती। और सरकार को ये बहुत अच्छा अवसर है, उसको किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। तो इस सुनहरे अवसर को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है और इसी का वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। आज देखते हैं क्या होता है इस सुनवाई में, और जो भी अपडेट इसका आता है वो मैं आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ ताकि आप तक पहुंच पाएँ, इसलिए बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कर दें। तो एक खबर और भी आई है कल के आंदोलन के संबंध में, उस खबर को भी हम देख लेते हैं। ये खबर आई है भोपाल समाचार में। चयनित शिक्षकों का भोपाल में प्रदर्शन, पहले शिक्षा मंत्री और उसके बाद फिर डीपीआई में। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में पास हो चुके चयनित शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। उम्मीदवार नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज उन्होंने पहले शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बंगले के सामने और फिर लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर प्रदर्शन किया। चयनित शिक्षक संघ का कहना है कि वर्ष 2018 में भर्ती निकाली गई थी और फिर सरकार बदल गई थी, फिर कांग्रेस सरकार ने परीक्षा करवाई और फिर प्रोसेस पे प्रोसेस आज तक चल रही हैं। दूसरी सरकार भी आ गई, शिवराज सिंह सरकार, और लेकिन भर्ती अपने पूर्ण अंजाम तक नहीं पहुंची है। इसकी पात्रता परीक्षा, परीक्षा परिणाम और इसके बाद दोनों विभागों द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट और वेटिंग लिस्ट जारी होने के बाद नियुक्ति के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हुई। बीते करीब 1 वर्ष से वेरिफिकेशन प्रोसेस अटक कर चलती रही। हमारी नियुक्ति अभी तक लंबित है। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है विभाग की, शिक्षा विभाग की हो चाहे ट्राइबल विभाग की, इस प्रोसेस ने तो एक इतिहास ही रच दिया है। इतिहास इस सेंस में
कि इतने अवसर कभी किसी को नहीं देते हैं। बस इतनी सी कसर और बची है कि वो जो कैंडिडेट्स वेरिफिकेशन करवाने नहीं पहुँचे हैं, उनके वेरिफिकेशन के लिए अब बस इन अधिकारियों को उन अभ्यर्थियों के घर तक जाने की देर और बची है। बस यही काम और बकाया बचा है कि जैसे वैक्सीनेशन होता है, पल्स पोलियो अभियान होता है, घर घर जाकर पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है बच्चों को, इसी तरह से इन अधिकारियों को भी, विभाग को भी अभ्यर्थियों के घर घर जाना चाहिए और उनका वेरिफिकेशन करना चाहिए। बस ये कसर और बकाया है। तो इतनी ज़्यादा मतलब अभ्यर्थियों को इतने मौके दे दिए जा रहे हैं और इसने तो इतिहास रच दिया है और इसे मेरे ख्याल से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान ज़रूर मिलना चाहिए इनकी वेरिफिकेशन प्रोसेस को। तो हालात ये हैं और विभाग सिर्फ वेरिफिकेशन के नाम पर ही इस प्रक्रिया को लंबा खींच रहा है। ये देखिए, चयनितों का कहना है कि मध्य प्रदेश राज्य के सभी विभागों और अन्य राज्यों की भर्तियों में दस्तावेज सत्यापन होने के तुरंत बाद नियुक्ति प्रदान कर दी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में ही अनावश्यक समय लिया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री से मांग की गई है कि स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति विभाग द्वारा इस प्रकार की असंवेदनशीलता को देख आप हमारे मुद्दे को महत्वपूर्ण मानते हुए हमारी लंबित नियुक्तियां हमें तत्काल प्रदान करने के लिए आदेश जारी करें, ताकि सभी चयनित शिक्षक विद्यालयों में पहुंचकर अपना कर्तव्य निभाते हुए प्रदेश की नई पीढ़ी का उज्जवल भविष्य गढ़ने में सहायक बने। तो ये मांग की है कल चयनितों ने। तो आज देखते हैं ओबीसी केस की क्या सुनवाई होती है, क्या नई डेट मिलती है या फैसला आ जाता है। ये अपडेट जैसे ही मुझे मिलती है मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं सहयोग करना चाहिए तो उस पर फिर खुल के चर्चा की जाएगी। ठीक है, ये आप सब दिमाग में बात रखना, क्योंकि आप सब जिला प्रमुख है, ठीक है, जितने भी आए हैं। अगर हमें इंटरनेशनल, क्योंकि अब हमको उस प्रकार से भी लड़ना पड़ेगा। हम सारी लड़ाई कर चुके, मैदानी तौर पे आ चुके हैं, लेकिन अब अगर प्रशासन हमें कह रहा है या हमें डिपार्टमेंट कह रहा है कि आप लेके आ जाओ 70% का ऑर्डर, तो हम भर्ती इस महीने में आपको दे देंगे। ठीक है, तो अपने को कहीं ना कहीं वहाँ भी जाना पड़ सकता है। ये दिमाग में रखने वाली चीज़ है। ठीक है, हमें दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा। हमें फाइनेंशियली हेल्प भी करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर पर्सन को, या हमें खुद भी उसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप सब समझ गए हैं। 3 दिन बाद इस पर हम जाएंगे, अभी 3 दिन तक नहीं जाएंगे। अगर गवर्नमेंट के मंशा अनुरूप या जो भी कह रहे हैं कि इस पर कुछ ना कुछ डिसीजन आ जाएगा 27% पर, या ओबीसी केस पर जो भी डिसीजन